अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर और आज हम इस सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी का सेकंड डिसऑर्डर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेस और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है। क्रॉनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसमें इंडिविजुअल को ये लग रहा होता है कि उसको जो है वो कोई बहुत बड़ी जो है वो बीमारी हो गई है और उस बीमारी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है वो इंडिविजुअल शो कर रहा होता है और उसको ये थॉट्स आना कि जो है वो मुझे कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई सीरियस बीमारी हो गई है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और एक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस। इसमें जो है वो इंडिविजुअल को यही लग रहा होता है कि उसको जो है वो कोई सीरियस इलनेस, कोई सीरियस जो है कोई बड़ी बीमारी जो है वो हो गई है। Criteria B has somatic symptoms are not present, or if present are only mild in intensity. If another medical condition is present or there is a high risk for developing a medical condition, for example, a strong family history is present, the preoccupation is clearly excessive or disproportionate. क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं, जो जिस्मानी अलामात हैं, ये कभी प्रेजेंट नहीं भी होती और कभी जो ये सोमैटिक सिम्टम्स हैं ये कभी प्रेजेंट होती भी हैं। और जो इनकी इंटेंसिटी है सोमैटिक सिम्टम्स की वो जो है वो माइल्ड होती है और इसके अलावा जो है वो हाई रिस्क जो है वो हो सकता है इस डिसऑर्डर को कॉज करने में। कोई मेडिकल कंडीशन, कोई फैमिली हिस्ट्री अगर प्रेजेंट है तो ये जो है वो डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड द इंडिविजुअल इज़ easily alarmed about personal health status। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के अंदर जो है वो हाई लेवल होगा एंजाइटी का अपनी हेल्थ को लेके। इंडिविजुअल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी शो हो रही होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ कंसर्न होगा इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ से रिलेटेड। अब जो क्राइटेरिया डी है द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल रिपीटेडली चेक हिज और हर बॉडी फॉर साइन ऑफ इलनेस और exhibit maladaptive avoidance, for example avoid doctor appointment and hospitals। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअल के जो साइंस ऑफ इलनेस हैं उनको रिपीटेडली जो है वो चेक करेगा अपनी बॉडी को, जो साइन इलनेस हैं, और इंडिविजुअल जो है वो अवॉइड करेगा डॉक्टर के पास जाने से कि उसको ये लग रहा होता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो या कोई सीरियस जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी जो है वो अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने से। क्राइटेरिया ई है इलनेस प्री ऑक्यूपेशन हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 months बट द स्पेसिफिक इलनेस दैट इज़ feared by change over the period of time। एटलीस्ट लास्ट 6 months से इंडिविजुअल के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हों, और जो है वो ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफ़िक ही कोई इलनेस की वजह से जो है वो ये सिम्टम्स या जो है वो एंजाइटी हो रही हो, ये चेंज भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स कभी जो है वो कोई सिम्टम्स है शो हो रहा है और कुछ टाइम बाद जो है वो कोई और
जो है वो अलामात जो है वो इंडिविजुअल में शो हो रही हैं, तो इसमें जो है वो चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो है वो सिम्टम्स में भी चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया F है, द इलनेस रिलेटेड प्री ऑक्यूपेशन इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। ये जो इलनेस रिलेटेड ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये किसी भी अनदर मेंटल डिसऑर्डर जिसमें सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिलूशनल डिसऑर्डर सोमैटिक टाइप, इन सब डिसऑर्डर की वजह से जो है वो ये नहीं होना चाहिए। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इस डिसऑर्डर को जो है वो कॉज कर सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं। लाइफ की कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गए, कोई सीरियस इलनेस हो गई, या कोई हिस्ट्री है, कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ या सीरियस चाइल्डहुड इलनेस है, या जो कोई सीरियस इलनेस जो कि पेरेंट्स में है, या जो है वो डेथ ऑफ एन इल पेरेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा जो है वो ब्रेन केमिस्ट्री हो गई, जिसमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में जो है वो SSRI जो है वो दी जाती है मूड को रेगुलेट करने और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, जबकि SNRIs जो है वो मैनेज करती है इंडिविजुअल की एंजाइटी लेवल को और डिप्रेशन लेवल को, जबकि बेंजोडाइज़मीन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो स्वेयर एंजाइटी के लिए जो है वो इंडिविजुअल को जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं। अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो साइकोथेरेपी में जो है वो CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे क्लाइंट के जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो उसका बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए CBT की जाती है। इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी जो क्लाइंट का अवॉइडनेस बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो एक्सपोजर थेरेपी जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो है वो माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज़ की जाती हैं इंडिविजुअल की एंजाइटी को कम करने के लिए। इसके अलावा जो है वो सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इंडिविजुअल को सिखाई जाती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी जिसमें जो है वो डीप ब्रीदिंग होगी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होगी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज हो गई जिससे जो है वो इंडिविजुअल अपनी एंजाइटी लेवल को जो है वो कम कर सकता है। ये सब थेरेपीज़ टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इंडिविजुअल के लिए, जिससे जो है वो अपनी एंजाइटी का जो लेवल है उसको जो है वो कम कर सकता है।